जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे ही हो। तो साथियों, मैं सोमेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एमएस एग्ज़ाम फैमिली में। साथियों, आपके लिए एक वीरबल की खिचड़ी लेकर के आए हैं हम। अब ये खिचड़ी है जो पकी तो है नहीं पूरी तरह से, लेकिन जैसी भी है वैसी आपके सामने हम लेकर के आए हुए हैं, क्योंकि यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम होना है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इसमें झमेला क्या है। पहले तो बोला जा रहा था कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा, ये संभावना थी कि अगस्त में होगा। संभावना तो जून में भी थी, फिर जुलाई में, अब अगस्त की संभावना थी, लेकिन अगस्त में भी अब ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपको दिखाएंगे। बाकी ये एग्ज़ाम का जो है एक एजू टेस्ट करके कंपनी है वो ब्लैक लिस्ट कर दी गई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अब कब होगा एग्ज़ाम, ये तो भाई राम भरोसे है। राम भरोसे सरकार भी है, राम भरोसे अब ये एग्ज़ाम भी है। क्यों, अब ये एग्ज़ाम जो है, अब यूपी पुलिस की जो वैकेंसी जो अब क्या कह रही है कि मेरे पास मत आओ, बर्बाद कर दूंगी। अब बर्बाद कितने लोग, कितने भाई अपने होने चाहते हैं इसमें बर्बाद, वो भी 48 लाख है कि 48 लाख पूरे इसमें बर्बाद होना चाहते हैं। चलिए, ये तो चलिए कोई बात नहीं है, आगे हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये अभी 2-4 दिन पहले ही ये नोटिस आया हुआ था, यानी कि ये कटिंग जो अखबार की आई हुई थी। देखिए, आपको इसमें बताएं कि इसमें बोला गया था कि सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक ने बिगाड़ा भर्ती बोर्ड का कैलेंडर। अब कैलेंडर तो बिगड़ेगा ही भाई, कैलेंडर तो बिगड़ेगा। क्यों बिगड़ेगा, क्योंकि उसमें पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। ये 2-3 दिन पहले आया था, इसमें बोला गया था। अब इसमें ये बोला गया है, यहाँ पर देखिए आपको अगर दिखाई दे रहा है तो ये बोला है कि अब अगस्त माह तक सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा को दोबारा कराने की कोशिश में जुटा है। कौन भाई, ये जुटा है भर्ती बोर्ड। अब भर्ती बोर्ड जो है वो अगस्त में बोल रहा है यहाँ पर कि अगस्त में जो है वो अगस्त माह में सिपाही भर्ती परीक्षा जो है वो लिखित परीक्षा थी, वो होने की संभावना है अगस्त की। जून में भी थी, वो ख़त्म। जुलाई की बात वो ख़त्म, अगस्त की बात कही थी। अब वो अगस्त वाली बात भी यहाँ पर ये क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना भाई। चलिए, अब नोटिस एक और आया है आज ही के दिन। अब इसको देख लेते हैं कि इसमें भाई क्या झमेला है, इसमें क्या झमेला है। अब देखिए झमेला क्या है कि सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजू टेस्ट हुई ब्लैक लिस्ट। अब ये ब्लैक लिस्ट कैसे हुई है भाई, क्योंकि आपको पता है कि पेपर लीक जो हुआ था वो फरवरी में हुआ था। कब हुआ था प्यारे भाई, ये तो भाई फरवरी में हुआ था, है ना। क्योंकि 17 और 18 दोनों ही डेटों के अंदर आपका एग्ज़ाम था, और ये जो है वो 28 या 29 को आपका जो है वो कैंसिल कर दिया गया था यूपी पुलिस का जो पेपर फरवरी के अंदर। ठीक है, चलो ये बात तो छोड़ो। फरवरी से सरकार ने आदेश दिया था कि 6 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम जो है वो दोबारा से रिटर्न कराया जाएगा, री एग्ज़ाम होगा। तभी से चलिए हम आशा लगाए बैठे हैं, सभी अपने प्यारे भाई जो हैं वो आशा लगाए बैठे हैं कि चलिए अब 6 महीने के अंदर अंदर होगा, ना कि 6 महीने के बाद। ठीक है, 6 महीने में ये भर्ती का एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे नमूने सामने आ जाते हैं तो लगता नहीं है कि 6 महीने के अंदर ये होगा। बाकी सरकार करंट में थी, लेकिन ये हो क्या रहा है। अब आपको पता है कि जो पेपर लीक हुआ था उसके लिए एक टीम बनाई गई थी, क्या, एसटीएफ यानी एसटीएफ की टीम बनाई गई थी, जिसमें पेपर लीक धांधली वाले सब गिरोह को पकड़ने का काम कर रही थी। अब उसने शिकंजा किस पर मारा है, एक कंपनी पर मारा है, जो कि कहाँ की है, अहमदाबाद की। अब ये एजू टेस्ट कंपनी कहाँ की है भाई, अहमदाबाद की। अब ये अहमदाबाद की तो कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अहमदाबाद में। अब इसका जो क्या किया है कि ये ब्लैक लिस्ट कर दी किसने भाई, एसटीएफ ने। क्योंकि ये कैसा है, क्या है, इसके अंदर आपको बताते हैं। देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा कराने वाली अहमदाबाद की कंपनी एजू टेस्ट को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। बोर्ड ने वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। अब एजू टेस्ट को उत्तर प्रदेश में किसी भी विभाग में भर्ती परीक्षा कराने का काम नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, सही बात है, क्योंकि एजू टेस्ट कंपनी को अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी वैकेंसी मिल जाए उसका काम इसको नहीं मिलेगा। किसको, एजू टेस्ट कंपनी को, जो कि अहमदाबाद की है। ठीक है, कैंसिल कर दिया, यहाँ साफ साफ बोला है भर्ती बोर्ड ने भाई कि कोई काम नहीं मिलेगा। साथ ही उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा भी कसने की तैयारी क्या है,
हो चुकी है। अब यहाँ पर ऐसा ही झमेला, इसमें पूरे में ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है भाई, चलिए इसमें तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं क्या अगस्त में एग्ज़ाम होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि ये देख लो कंपनी भी ब्लैक लिस्ट क्या है कर दी है आपकी। अब कंपनी ब्लैक लिस्ट अगर हो चुकी है तो फिर कंपनी एक और टेंडर लेगी। भाई कंपनी भी तो धांधलेबाजी निकली है। इसमें जो कंपनी का जो मालिक था, हेड था, वो पेपर कराने के बाद में कहाँ चला गया? सीधा अमेरिका चला गया। जो एजुटेस्ट कंपनी, एजुटेंस कंपनी ये ब्लैक लिस्ट की गई ना, इसका जो हेड था वो हेड कहाँ चला गया? पेपर कराने के बाद, यूपी पुलिस का जब पेपर हुआ था, पेपर कराने के बाद अब अमेरिका चला गया है। तभी से, अब तब से अमेरिका चला गया है। अब एसटीएफ की टीम बार बार 4 बार इसको नोटिस दे चुकी है वापस बुलाने के लिए, लेकिन अमेरिका से अब तक वो वापस नहीं आया है और नहीं वो सामने आया है अभी तक। तो क्या कर दिया? इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसको ना सामना कर रहा है ये, और ना सामने ये कंपनी आ रही है, और उसको अमेरिका से बुलाने की कोशिश जारी है, लेकिन फिर भी वो नहीं आ रहा है। इसका धांधले में पूरा पूरा हाथ है, इस कंपनी का भी और जो ऑनर है उसका भी पूरा पूरा हाथ है धांधले में, पेपर लीक कराने में। ठीक है ना, ये इसमें साफ साफ इसमें बोला गया है। ठीक है ना, आप देख सकते हो नेटवर्क काफ़ी सारी जगह ये पड़ा हुआ है, ये कटिंग जो है। ठीक है, तो सीधी सीधी तो बात ये है भाई, लापरवाही हो रही है, कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। और ये एग्ज़ाम जो है राम भरोसे है। ये एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते। सबकी जो बत्ती थी वो बंद हो चुकी हैं। कोई कुछ भी बोले कि अब होगा तब होगा, अरे भाई होगा। ये क्या लापरवाही चल रही है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब नमूने कट कट के आ रहे हैं। इन वजहों से पेपर जो है कभी हो नहीं सकता। अब बताइए, अब कंपनी ही ब्लैक लिस्ट कर दी है, अगर कोई और कंपनी टेंडर लेगी तो इतनी तो बड़ी वैकेंसी है, कोई कंपनी आगे हाथ नहीं बढ़ा रही है यूपी पुलिस का पेपर जो है करवाने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि यूपी पुलिस का पेपर जो है लीक होने से कोई रोक नहीं सकता। कितनी बड़ी संख्या में ये पेपर लीक हुआ था भाई, है ना। वो फिर से होगा, लेकिन कड़ी शिकंजा कसा जा रहा है सभी पर कि पेपर लीक ना हो, लेकिन भरते जो एजेंसी जो है वो सामने नहीं आ रही है इसका टेंडर लेने के लिए। जिसके पास था वो भी ब्लैक लिस्ट कर दी गई। अब जैसे ही कोई आपके हमारे पास कोई नोटिफिकेशन या कोई ऐसी कटिंग आती है, आप पर कोई जानकारी मिलती है, तो तुरंत ही आपको बता दिया जाएगा। बाकी भाई कहेंगे तो यही कि जब तक तुम में दम है, जब तक तुम में जोश है, तब तक पढ़िएगा, हिम्मत मत हारिएगा। ठीक है भाई, तो चलिए ये आई हुए है कटिंग आपके पास में, सो हमने बता दिया भाई आपको कि जैसे ही लापरवाही चल रही है इस कंपनी में, तो पुख्ते सबूत जो है, प्रमाण जो है वो मिले हैं, और जो ये बोला है कि नहीं पेश हो रहा निदेशक, किसके लिए? पुख्ते सबूतों के लिए, प्रमाण मिलाए उसके लिए। ठीक है ना भाई, चलिए तो ऐसे ही अगर कोई और नोटिफिकेशन आता है तो हमारी जिम्मेदारी आपके लिए आप तक